जय हिंद दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा है दोस्तों। इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इसमें 5 से लेकर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 16 मीटर अबव द ग्राउंड से एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सैक इन द स्ट्रिंग। यानी क्वेश्चन में कह रहा है एक काइट जो है जमीन से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है और जमीन के साथ वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर सबसे मेन होता है। इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें यहाँ पर ए पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है और बी सी का मान कितना दे दिया है, 60 मीटर हाइट दे दिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, बी सी इज द हाइट of kite and A is the point where string tied। चलिए तो इसमें हम इसका रिलेशन देते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो साइन 60 का मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है पी यानी बी सी अपॉन एच यानी ए सी। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इक्वल टू बी सी के जगह पर हम क्या रखेंगे, 60 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC इक्वल टू हो जाएगा 62 जा 120। अब AC इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो 120 डिवाइडेड √3। अब दोस्तों इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 से न्यूमरेटर और √3 से डिनोमिनेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 120 √3/3। 3 से कट जाएगा 40 बार में, यानी क्या हो जाएगा 40 √3 मीटर। यानी हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग होता है। एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का एक किसी बिल्डिंग से 30 मीटर के डिस्टेंस पर क्या है, खड़ा है। तो कह रहा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है एक लड़का है जो 1.5 मीटर लड़का है, लंबा है, जो 60 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है, 30 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है जिससे कि कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूर, और वह जब वह बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो एंगल क्या हो जाता है, 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल ए बी, ये फिगर जैसा कि हमने बना चुके हैं। इसमें AF, तो पूरा AB का मान कितना है, 30 है। तो इसमें से 30 में से 1.5, तो AF मेरा कितना दे दिया है, AF मेरा दे दिया है 30 मीटर। इसमें से लड़के की हाइट जो है 1.5। ये देखिए दोस्तों A और B पूरे का लेंथ कितना है, 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर होगा। तो 1.5 मीटर क्या करेंगे, इसमें से 1.5 मीटर को हम माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। यानी इस बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। इस बिल्डिंग का ये लड़के के हाइट से ऊपर का ये हाइट निकल गया। अब
इन ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ की बात करते हैं। ए ई एफ में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए एफ हाइट अपॉन ई एफ बेस लेते हैं, ई एफ बेस लेते हैं। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू ए एफ का मान कितना दिया है 28.5 अपॉन ई एफ। चलिए क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 28.5, तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 28.5। ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √3 डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते, अब ई एफ का मान हमने निकाल लिया, अब बढ़ते हैं आगे इन ट्रायंगल ए डी एफ, यानी ए डी एफ में बढ़ते हैं। तो tan 30, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए एफ अपॉन डी एफ। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए एफ का मान हमने कितना निकाला था 28.5 अपॉन डी एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ऊपर हमने ई एफ का मान निकाला, यहाँ हमने डी एफ का मान निकाला। अब क्या करेंगे, हमको डी ई का मान चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है। तो डी ई का मान निकालने के लिए डी एफ में से क्या करेंगे, ई एफ को हम माइनस करेंगे। तो लिखेंगे डी ई इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ, यानी 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। चलिए दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। 1 से √3 बार में कटेगा तो 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28.5 हो जाएगा। चलिए तो जब 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 5 3 जा 15 के 5 कैरी 1 8 3 जा 24 और 125 के कैरी 2 3 2 6 7 8 85.5। इसमें से माइनस करेंगे 28.5 को, जब इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 0, 5 में से 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5, 57 हो जाएगा अपॉन √3। चलिए दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 57 √3, न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई, √3 मिलकर क्या हो जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा 19 3 जा 57 हो जाएगा 19, तो क्या हो जाएगा मेरा 19 √3 मेरा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। हमको इसमें ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने फिगर बना लिया है। इसमें एक ट्रायंगल है CBA और एक है DBC। इसमें यहाँ पे अंदर का एंगल का मान कितना है 45 डिग्री, इस एंगल का मान कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ से BC का मान कितना दिया है 20 मीटर। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ट्रायंगल ABC में बात करते हैं। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन AB। tan 45 का मान कितना होता है 1 इक्वल टू BC का मान हमको कितना दिया है 20 अपॉन AB। 1 से AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB, यानी AB इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 20 निकल गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब इन
ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा बराबर इतना p बाई बी होता है, यानी डी बी डी अपॉन ए बी। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी का मान कितना निकाले थे, 20 निकाले थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 20√3। चलिए, यानी बी डी का मान हमारा क्या निकल गया, 20√3। अब हमको क्या निकालना है, सी डी का मान हमको निकालना है, सी डी का मान निकालना है। तो सी डी, हमको सी डी इसका मान निकालना है, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। तो सी डी इक्वल टू बी डी मेरा कितना निकाले थे, बी डी निकाले थे 20√3 माइनस, और बी सी का मान कितना निकालना दिया हुआ था 20। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 20√3 माइनस 20 है, इसमें से हम 20 क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा ये 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of pedestal from a point on the elevation of the top of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. हमें किसका हाइट निकालना है, पेडेस्टल का हाइट निकालना है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक फिगर बना लिए हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले ए बी सी इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो यहाँ एंगल कितना का डिग्री का बना है, 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और बी सी का मान हमको नहीं दिया है, तो बी सी और अपॉन ए बी, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी के। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी डी में ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बाई बी, यानी p कितना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू बी सी प्लस, और सी डी का मान कितना दिया है 1.5 मीटर अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस 1.5, बी सी प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, √3 बी सी प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया है, ये सारा 1.6 होगा, यहाँ भी 1.6 होगा और यहाँ भी 1.6 होगा, पिछले क्वेश्चन का याद था हमको, 1.6 हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से दोनों में से बी सी कॉमन ले लेंगे। तो बी सी जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1.6, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस 1। दोस्तों अब क्या करते हैं, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या करेंगे, तो 1.6 √3 माइनस 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 पॉइंट ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और √3, तो हमको एक फार्मूला याद है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1.6 √3 प्लस 1
और 3 में से 1 गया था 2, 2 से कट जाएगा 0.8 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.8√3 + 1 मीटर। चलिए दोस्तों, आज मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।